4 मुद्दे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दिल्ली की जनता, मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सारे तथ्य दिल्ली की जनता के सामने रखना मेरा फर्ज है। हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने का काम DERC करता है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। कृष्णा सैनी नाम के एक बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे बैकग्राउंड, जिनका अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रहा है, उनको पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। 8 महीने हो गए उनको काम करते करते। इन 8 महीनों में कृष्णा सैनी साहब ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास किए जिससे बिजली कंपनियों को बहुत तकलीफ हुई। खास तौर से बिजली कंपनियां पहले किसी को भी अनाप शनाप लोड बढ़ा देती थी, कहती थी तुम्हारा किसी का 2 किलोवाट था तो उसको 4 किलोवाट का नोटिस आ जाता था, कहते थे इतने पैसे जमा कराओ। किसी का 3 किलोवाट था, 5 किलोवाट का नोटिस आ जाता था, 2 किलोवाट के पैसे जमा कराओ। अनाप शनाप ये दादागिरी, गुंडागर्दी चल रही थी बिजली कंपनियों की। इन्होंने ऑर्डर पास करके उसको रोका। दूसरी चीज, इन्होंने ऑर्डर पास किया कि अगर किसी इलाके में बिजली इतने घंटे से, मेरे ख्याल से 1 घंटा है, 2 घंटे से ज्यादा बिजली जाएगी तो बिजली कंपनियों को उस इलाके में रहने वाले लोगों को हर्जाना देना पड़ेगा। यह अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि बिजली कंपनियों को यह पसंद नहीं आया। हम सब लोग जानते हैं 3 बिजली कंपनियों में से 2 बिजली कंपनियां अनिल अंबानी जी की हैं। हम सब लोग जानते हैं अनिल अंबानी जी प्रधानमंत्री के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत निकट हैं। उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं प्रधानमंत्री जी से। तो अनिल अंबानी जी ने दबाव डाल के अब कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा सैनी को हटाया जाए। और कृष्णा सैनी को हटाने का जो षड्यंत्र पिछले दिनों में रचा गया, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जनवरी के महीने में हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई नए DERC के चेयरमैन के लिए। सिलेक्शन कमेटी, अभी LG साहब का यह कहना है कि DERC के चेयरमैन को इसलिए हटाया जाए क्योंकि उनकी अप्रूवल नहीं ली गई थी जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई। हमने LG साहब के पास उसकी सूचना भेजी, उसकी कॉपी भेजी। LG साहब ने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मेरी अप्रूवल लो। कोर्ट में PIL चल रही थी। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस ने कहा था भाई कोई भी एक्शन हमारी मंजूरी के बिना नहीं लेना। हमने सिलेक्शन कमेटी की पूरी सूचना हाई कोर्ट के सामने रखी। हाई कोर्ट ने हमें परमिट किया। हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। प्रोसेस के बाद जब शॉर्टलिस्ट बनी नामों की, वो शॉर्टलिस्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई, उनसे परमिशन ली गई। फाइनली जब कृष्णा सैनी साहब का सिलेक्शन हुआ, उस सिलेक्शन की सूचना LG साहब को दी गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास फाइल भेजो, मेरी अप्रूवल की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दी। कृष्णा सैनी साहब ने शपथ ग्रहण किया और काम करना शुरू किया। 8 महीने काम करने के बाद अब जरूर कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर है जिससे इन बिजली कंपनियों को तकलीफ हुई है और ये दौड़े दौड़े अनिल अंबानी जी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं और उनके अपॉइंटमेंट को रद्द करने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। 8 महीने के बाद अब LG साहब की नींद खुली और उन्होंने कहा कि मेरी अप्रूवल नहीं ली गई, इसलिए ये अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। पहली चीज तो, और ये मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में हर साल शीला दीक्षित जी के टाइम में दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ते थे।
हर साल दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ते थे, ये कहते थे बिजली कंपनियों को घाटा हो गया, बिजली कंपनियों को घाटा हो गया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े। अब क्या बिजली कंपनियों को मुनाफा होने लग गया? इससे बिजली कंपनियां बड़ी परेशान है। वो कह रहे हैं दाम बढ़ाओ, दाम बढ़ाओ, उनके दाम नहीं बढ़े पिछले 2 साल से। तो एलजी साहब ने हमें लिखा कि कृष्णा सैनी जी का अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए क्योंकि मेरी अप्रूवल नहीं ली गई है। मंत्री ने एलजी साहब को वापस लिखा कि आपको इस तरह के ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। संविधान के अंदर यह लिखा है कि अगर एलजी और मंत्री साहब के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो मंत्री जी ने लिखा कि मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। एलजी साहब नहीं माने। एलजी साहब ने दोबारा लिख के भेजा कि नहीं, मैं मामले को राष्ट्रपति के साथ पास नहीं भेजता, कृष्णा सैनी का अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। मामले को कैबिनेट में रखा गया। कैबिनेट ने फिर से प्रस्ताव पारित किया कि एलजी साहब की पावर नहीं है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारा यह मानना है कि अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। हमारा यह मानना है कि अगर अप्रूवल की जरूरत थी तो एलजी साहब ने जनवरी के महीने में क्यों नहीं बोला। हमारा यह मानना है कि 8 महीने के बाद एलजी साहब अपनी ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब उनको ऑर्डर पसंद नहीं आएंगे तो 8 महीने के बाद। और हम एलजी साहब से जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर है जो बिजली कंपनियों को पसंद नहीं आया, जो वो बचाना चाह रहे हैं बिजली कंपनियों को। तो कैबिनेट ने दोबारा फाइल वापस भेजी एलजी साहब के पास, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो राष्ट्रपति के पास भेजिए। एलजी साहब ने फिर से फाइल वापस की कि मैं राष्ट्रपति के पास नहीं भेजूंगा और आप इनका ऑर्डर कैंसिल कीजिए। 1 हफ्ते पहले फाइल मेरे पास आई। फाइल मेरी टेबल पे थी। मैं वकीलों की राय ले रहा था, लीगल एक्सपर्ट्स को इससे एग्जामिन कर रहा था कि इसमें क्या किया जा सकता है। अचानक परसों रात को एलजी साहब के यहां से पावर सेक्रेटरी के पास फोन आया कि आप अभी की अभी तुरंत बिना मुख्यमंत्री को बताए और बिना मंत्री जी को बताए कृष्णा सैनी का नोटिफिकेशन जारी करो उनके अपॉइंटमेंट का कैंसिल करने के लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर और पावर सेक्रेटरी दोनों ने करने से मना कर दिया। कल सुबह फिर फोन आया और अब एलजी साहब के यहां से कहा गया कि डायरेक्शंस बहुत ऊपर से आए हैं कि कृष्णा सैनी के अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाए। अच्छा, परसों जब फोन आया था, इसकी भनक हम लोगों को लगी तो सत्येंद्र जैन जी ने पावर सेक्रेटरी को बोला कि मेरी को फाइल पुटअप किए बिना कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। कल सुबह फिर एलजी साहब के यहां से फोन आया कि ऊपर से, बहुत ऊपर से दबाव है, अभी 1 घंटे के अंदर कृष्णा सैनी का ऑर्डर पास करो उनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए। वो बेचारे अफसर थे, उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जाहिर है कि ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। बिना मंत्री को और बिना मुख्यमंत्री की परमिशन लिए बिना ऑर्डर पास नहीं हो सकता था। उस ऑर्डर को हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने जो कृष्णा सैनी के अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया, उस ऑर्डर को हमने कैंसिल कर दिया है और ऑर्डर जारी किया है कि कृष्णा सैनी साहब कंटिन्यू करेंगे डीआरसी के चेयरमैन। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एलजी साहब के पास ऊपर से किसका फोन आया था जिसके दबाव में उन्होंने इस ऑर्डर को अफरा तफरी में फोन करके अफसरों पे दबाव डाल के असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से कृष्णा सैनी को हटाने की कोशिश की है। तो मैं दिल्ली की जनता को यह कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अनिल अंबानी के दबाव में दिल्ली के अंदर ईमानदार डीआरसी के चेयरमैन कृष्णा सैनी को हटा के अंबानी के आदमी को डीआरसी का चेयरमैन बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अनिल अंबानी के दबाव में दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाना चाहती है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक मैं बैठा हूं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनसे मैं लड़ूंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम ना बढ़ाए जाएं, जैसा कि पिछले 2 साल से हम लोगों ने दिल्ली के अंदर बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार
एलजी के जरिए दिल्ली के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिससे दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है।